जीटी आरसीबी कौन किस पर भारी है, फाइनल है भैया। फाइनली दो टीमें बची हैं, लेकिन उससे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, पिच कैसी है, प्लेयर कौन कौन से तगड़े हैं, किस पर नजर रखी जानी। चलिए सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्त आईपीएल का फाइनल है, आरसीबी वर्सेस जीटी अगेन। वो जो टॉप 2 की टीम थी वो टॉप 2 खिताब के लिए अब लड़ने वाली है। 31 मई की तारीख होगी और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम होने वाला है। वो स्टेडियम जो जीटी का होम ग्राउंड है, यानी कि थोड़ी सी एडवांटेज वो लेकर चल रहे हैं। तो फिर क्यों ना शुरुआत पिच के साथ की जाए। देखो ऑनेस्टली कहूं तो जो जीटी का होम ग्राउंड है वो उसी के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि एक रन फेस्ट होने वाला है भाई। अभी तो ये जो भाई साहब थे आरसीबी वाले, पाटीदार साहब ने कमाल किया था, विराट कोहली, फिल सॉल्ट अगर वापस आते हैं तो ओपनिंग फिर वेंकटेश अय्यर आपके पास है। यानी कि ओवरऑल जो टीम है, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड तक, कृणाल पांड्या तक, वो बेहद खतरनाक है। लेकिन जीटी अपने घर पर खेल रही है दोस्त। अभी आपने देखा ना 160 रन तो ये पार्टनरशिप में निकाल देते हैं। 11 ओपनिंग पार्टनरशिप 100 प्लस वाली हो चुकी है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच, फिर जॉस बटलर है। टॉप 3 इनके भी कारगर हैं बहुत ज्यादा। ऐसे में कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होने वाला है ना भाई। अगर अहमदाबाद के ग्राउंड की बात की जाए तो यहां पर 193 तो एवरेज है, यानी कि एवरेज अगर इतना है 2026 का, तो दोस्त मैं तो कह रहा हूं 200 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो इस वेन्यू का एवरेज है वो 208 रन है। जो टीम है उनका नेट रन रेट यहां पर जो इस एडिशन में रहा है वो 9.17 का रहा है, यानी कि बॉलर्स के लिए दिक्कत आने वाली है। 37% यहां पर डॉट बॉल जाती हैं, जो कि बताता है कि थोड़ा सा आप सरफेस से रहिएगा सावधान। लेकिन अगर आप हिट द डेक बॉलर हैं तो आपके लिए फायदा भी साबित होगा। वहीं अगर बात की जाए टॉस की, तो दोस्त पहले बैटिंग कीजिए, क्योंकि 62% जो मैचेस हैं, यानी कि 8 बार पहले टीम जो बैटिंग करेगी वो जीतती है। 38% है जो चेजिंग वाले, यानी कि 5 बार चेजिंग वाली टीम जीती, यानी कि टॉस जीतकर आप कहेंगे कि हमको पहले बैटिंग करनी है। अब दूसरी चीज पे अगर जाएंगे तो सिंपल आता है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है। देखो जब हम आरसीबी वर्सेस जीटी देखते हैं तब आप कहते हैं कि एक मैच पहले तक, प्लेऑफ से पहले जाएंगे तो 4-4 का आंकड़ा था, यानी कि 4 बार जीटी जीती, 4 बार कौन जीता, 4 बार जीती है आरसीबी। लेकिन प्लेऑफ जो था क्वालिफायर वाला, वहां पर आरसीबी ने जीत के थोड़ी सी एज ले ली है। बट अहमदाबाद के अगर हम ग्राउंड की बात करें तो वहां पर जीटी के पास, आरसीबी के पास अगर विनिंग मैच है तो फिर होम ग्राउंड की एडवांटेज किसके पास है, वो एडवांटेज है जीटी के पास। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होने वाली हैं जिस पर आप फैक्टर रख सकते हैं। अब आते हैं जरा टीम के ऊपर। हेड टू हेड रिकॉर्ड में मतलब आप कह लो कि 4 वारा है। मुझे लगता है कांटे की टक्कर है। मैं ऑनेस्टली कहूं कांटे की टक्कर। आप कहेंगे कि भैया पिछली बार तो बहुत बड़े मार्जिन से 92 रन से मात दी थी, 254 बना दिए थे, जीटी 155 पर गिर गई थी। अब आप क्या करोगे, है ना। सबसे लोएस्ट में 155 पे आउट किया है। अब सबसे लोएस्ट आप हिट करोगे, सबसे हाईएस्ट हिट करोगे, वो आपके ऊपर है। क्वालिफायर 1 की बात करूं तो वहां पर उससे पहले चलेंगे 24 अप्रैल पर आरसीबी ने बैंगलोर में हराया था। एक हाई स्क्रोलिंग थ्रिलर था जहां पर जीटी ने 205 बनाए थे। साई सुदर्शन ने सेंचुरी मारी थी 58 बॉल में, बट विराट कोहली ने 44 बॉल में 81 बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 27 बॉल में 55 और आरसीबी ने 7 बॉल छोड़कर 206 को चेस कर दिया था। दूसरा मैच जीटी ने लेवल किया था अहमदाबाद में, यानी कि अपने घर पर 30 अप्रैल को। भाई जीटी ने अच्छा रिस्पांस दिया क्योंकि आरसीबी को 4 विकेट से मात दी थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि अपने घर पर। आरसीबी 155 पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद जीटी ने सिर्फ 15.5 ओवर में उसे चेस कर डाला था। फिर आता है क्वालिफायर, धर्मशाला का मैदान, 254 बने, जीटी 162 बना पाई। 92 रन से आरसीबी जीती और क्वालिफाई हुए फाइनल के अंदर। अब आता है प्लेऑफ के बाद 2026 का आईपीएल फाइनल। आई थिंक अब यहां पर अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो हिसाब से जीटी जीतनी चाहिए। जीटी को बदला लेना आता है, प्लस अपने होम ग्राउंड में, यानी कि धर्मशाला में अगर आप 92 से जीते तो क्या अहमदाबाद में बदला ले पाएगी। वेल डिपेंड करेगा कई सारी चीजों पर। सबसे पहला कि सिराज, रबाडा और जेसन होल्डर, इस पेस अटैक को विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार ये कैसा खेलते हैं, है ना। इनके जो टॉप 4 हैं वो एक्चुअल में इनकी सबसे बड़ी ताकत है, देवदत्त पडिक्कल तक। अगर इन 4 को आप, ये 4 इन 3 को झेल गए तो आरसीबी जीत रही है। लेकिन अगर सिराज, रबाडा मिलकर टॉप ऑर्डर में से 2 विकेट निकाल दें, फिर जेसन होल्डर आकर मिड विकेट में मिड ओवर्स को देख ले और राशिद खान ने काम कर जाए, क्योंकि राशिद पिछले मैच में बहुत मार खाकर गए थे। अब ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग में बात करेंगे, आप इधर देखेंगे भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, तो टॉप ऑर्डर का विकेट चाहिए आपको, क्योंकि शुभमन गिल,
साई सुदर्शन, जॉस बटलर। 70% जो रन है वो इन्होंने बनाए हैं जीटी के लिए। ऐसे में अगर आप बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की, तो अर्ली ऑन विकेट निकालते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट है, कैचेस नहीं छोड़ने, जैसा कि राजस्थान ने किया था, कैच छोड़ा था, उसके बाद 50 बनाकर गए थे। अब मेरी निगाहों की बात करें प्लेयर की, तो मेरी सबसे पहले नजर रहेगी विराट कोहली पर। भाई 460 रन इस सीरीज में जरूर बनाए हैं, आरसीबी के लिए हाईएस्ट भी है, 60+ एवरेज है जीटी के अगेंस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के जो रन नहीं आए थे वो पिछले से पिछले मैच में सारा औसत यहां निकलेगा। रजत पाटीदार, इनको बड़े मैचेस में परफॉर्म करने की आदत सी है ना। 33 बॉल में 93 मारे थे, प्लस जब आप एवरेज देखोगे 100+ एवरेज हो जाता है जब आप प्लेऑफ क्वालिफायर खेल रहे होते हो, है ना। तो मुझे लगता है कि रजत पाटीदार पर निगाह रहेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं जीटी की बात करूं, सबसे पहले तो कैप्टन शुभमन गिल पर है। भाई 722 रन इस सीजन में बना चुके हैं, सेंचुरी पिछले मैच में लगाई थी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मुझे लगता है कि साई सुदर्शन के रन आ रहे हैं लेकिन वो हिट विकेट का शिकार हो, तो यहां पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी शुभमन गिल आप चूज कर सकते हैं। बॉलिंग में मेरी नजर रहेगी, आप रबाडा पकड़ेंगे मुझे पता, लेकिन मैं जाऊंगा सिराज की तरफ। 18 विकेट, आरसीबी को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबा वक्त वहां पर गुजारा है, तो मैं यहां पर मोहम्मद सिराज को पिक करूंगा। यानी कि मेरे जो 4 प्लेयर होंगे वो सबसे पहले तो विराट कोहली, एनी डे आई वुड पिक हिम, उसके बाद रजत पाटीदार, देन उसके बाद अगर बॉलर में चूज करोगे आई विल गो फिर भुवनेश्वर। जीटी में दूसरी तरफ जाऊंगा तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बॉलिंग में सिराज। मेरा ये मानना है। आप बताइए आप किन प्लेयर्स को चूज कर रहे हैं फाइनल के लिए, कमेंट के अंदर जरा।